तो राधे राधे, जय पिता जी की लाडली से भक्तों पे खूब कृपा करें। अभी जो है मैं आपको कार्तिक व्रत में किन किन चीजों का त्याग होता है जो हमें नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि किन किन चीजों को छोड़ना होता है। काफी वक्त कहते हैं कि हम क्या चीज छोड़े, ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, तामसी चीजें नहीं खानी चाहिए। और इससे हमारी जो है ना बुद्धि भी सही रहती है, विकार नहीं आते हैं, ब्रह्मचर्य रखने में हमें कोई बाधा भी नहीं होती है, काम वासना जैसी भावना भी नहीं आती है। बहुत सी चीजें हैं जो भक्ति में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, माया ग्रसित नहीं होते हो, तो इसीलिए हमें उन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अब कार्तिक महीने में कौन कौन सी चीजों का बिल्कुल पूर्णतः वर्जित है त्याग, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे प्रथम है, कार्तिक महीने में दाल खानी मना है। दालें को बिल्कुल परहेज है, खासकर उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि इन चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। दालें बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझते हो कि ना, जो क्या कहते हैं चना आता है, चने का यानी कि चने की दाल, अब उसको भी करोगे आप तो वो भी तो दाल हैगी चने में से, इसलिए उसको भी मना है। कार्तिक महीने में साथ ही चावल नहीं खाए जाते हैं। पूरे कार्तिक महीने में दाल और चावल का पूर्ण रूप से जो है त्याग होता है। और जब कार्तिक महीने का समापन आता है, पूर्णिमा तिथि आती है, तो उससे अगले दिन, पूर्णिमा समाप्ति के बाद अगले दिन जब प्रतिमा आती है, तो सुबह खिचड़ी बनाकर भोग पवाना चाहिए। कंजक को खिलाना, चाहो कन्याओं को खिला सकते हो, अपने ठाकुर जी को भोग पवा सकते हैं, फिर आप खा सकते हैं। यानी कि जो चीज आपने छोड़ी थी, वो पूरा कार्तिक महीना संपन्न होने के बाद उससे अगले दिन जो है ना आप दोबारा से खाना शुरू कर सकते हो, लेकिन वो जिमाने के बाद। अगला नियम बताती हूँ आपको कि अब अगले आपको क्या करना है। अगला है, तिल मना होते हैं, पकवान भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं जितना आप भोग ऐसी चीजें खाओगे जिसमें खूब मसालेदार तली हुई जीभ के स्वाद के लिए खाओगे, तो भक्ति में उतना ही आपको बाधा आएगी। क्यों? भरपूर भरपूर जो है ना आपको भोजन अच्छा मिल ही रहा है खाने के लिए, चटपटपन आपको मिल ही रहा है खाने के लिए, तो क्या जरूरत है फिर आपको पूरे महीने में किसी चीज को छोड़ने की, त्याग के लिए। जितना कम खाओगे, जितना सात्विक भोजन पाओगे, उतना ही अच्छा भजन होगा, उतने अच्छे आपका भक्ति में मन लगेगा। इसीलिए चीजों का त्याग होता है। इसमें आपको जो है ना अगला नियम मैं आपको बता रही हूँ, धूम्रपान, मांस, मछली इत्यादि नहीं खानी चाहिए। ये सब तो मांसाहारी है। जब हमें इन्हीं में दाल वगैरह छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो मांस मछली तो बिल्कुल ही छोड़नी होगी, नहीं खानी है। आप सोचोगे नहीं हमारे परिवार में कोई खाता है, हमें बनानी पड़ती है, ना तो आप छुओगे ना आप बनाओगे। दूसरी बात, जहाँ ये पकेगा उस जगह पे जो है ना साफ सफाई होनी चाहिए, बर्तन भी वो नहीं होने चाहिए पूजा घर में। इतना नियम होता है कि उस घर में ना तो बनना चाहिए, ना ही वो बर्तन इस्तेमाल होने चाहिए, रसोई भी अलग बिल्कुल। तो आपको जो है ना मांसाहारी भोजन बिल्कुल अलग रखना है, करना ही नहीं है। अगला, बासी या झूठा खाना, के किसी का भी नहीं खाना है आपको बासी खाना। पहली बात तो सुबह का रखा हुआ आप सोचोगे शाम को खा ले, नहीं खा सकते। रात का रखा हुआ सुबह खा ले, नहीं हो सकता है। उतना ही भोजन बनाना आप जितना पा सकते हो एक समय, एक बार कभी आप दो बार भोजन नहीं कर सकते हो। सुबह आपने खाना बना लिया, फिर आप सोचोगे कि थोड़ी देर बाद में, जैसे कि हम शाम के समय में, उस समय उसको भोजन कर लेंगे, दोपहर में पा लेंगे उस भोजन को, नहीं। सुबह इतना ही भोजन बनाओ जितना आप पा सकते हो, उसके बाद में दोपहर में भोजन अपना दूसरा बनाना, अगर आपको खाना है तो। इसीलिए उतना ही भोजन बनाना जितना आप पा सकते हो, झूठा किसी का भोजन करना नहीं है आपको। अब मैं आपको अगला नियम बताती हूँ कैसे चीजें छोड़नी है। खटाई छोड़नी है, राई छोड़नी है, गाजर, मूली, जंगली लौकी जो होती है वो, पेठा, तरबूज, मट्ठा, नींबू, मट्ठा यानी कि लस्सी, नींबू, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा, और एक नारी का साग आता है, मतलब जैसे पालक वगैरह साग मिलते हैं, तो उसे दुकान वाले पे मिलते बोलते हैं नारी का साग, वो बिल्कुल भी नहीं खाना। ये चीजें पूर्णतः वर्जित है। आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, त्याग करना होता है। आप कहोगे कि आप भी क्या इन चीजों का त्याग करते हो? मैं तो पता नहीं कितने बरस हो गए इन सब चीजों का सेवन भी नहीं करते, कभी भी कहा हमने अपना नियम कभी नहीं तोड़ा है। कार्तिक में लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत खाना, हींग भी बिल्कुल भी मत खाना। अब आता है सबसे मेन, कार्तिक महीने में बैंगन। क्या बैंगन खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खाना। एक तो काम वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है, पित्त दोष को बढ़ाता है, और जो है आपकी भक्ति में बाधा बनता है। जबकि बैंगन का अन्नकूट जिस दिन होता है उस दिन भोग बनता है, तो आप उस दिन पा सकते हो जिन भी भक्तों को पाना है, अन्नकूट का भोग लगा हुआ। लेकिन आप अगर वैसे सोचो पाना है, तो आप नहीं पा सकते हो। अन्नकूट यानी कि उस दिन पा सकते हो, बैंगन जो है ना आपको बिल्कुल भी नहीं पाना, पूर्णतः त्याग है, नहीं खा सकते हो आप। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इस चीजों में आपको बढ़ावा होता है। अगर आप बैंगन खाओगे
तो आप काम वासना जैसी भावनाएं हो गई, भक्ति में मन नहीं लगेगा, भक्ति में बाधा बनता है, इसीलिए बैंगन को मनाही की जाती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पाना। भंडारे में आपको किसी के यहाँ नहीं पाना है भंडारा, आप भंडारा पाओ तो दान पुण्य आपको करना पड़ेगा वहां पर, ये नहीं है भंडारा लिया और आपने पा लिया। सूतक में, किसी के सूतक पातक में भी आप भोजन नहीं पा सकते हो, इसका भी नियम है। आप पूरे कार्तिक में सूतक पातक में किसी के यहाँ भी भोजन नहीं पाओगे, पानी तक भी नहीं पियोगे उनके घर का, ये नियम होता है। इस तरीके से आपको पूरे नियम को फॉलो करना है। अब अगला आता है हमारे, कि मैं बताती हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में तिथि के अनुसार कि इस तिथि को ये चीजें छोड़नी है, उन चीजों का त्याग होता है। तो मैं आपको पूरी लैंग्वेज बता रही हूँ किन किन चीजों को कब कब छोड़ना है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सबसे पहले जो है ना प्रतिपदा है, एकम के दिन यानी कि कद्दू नहीं खाना है, द्वितीय के दिन बैंगन नहीं खाना है, तृतीया के दिन सॉरी बैंगन और कटहल द्वितीय के दिन नहीं खाना है, तृतीय के दिन आपको परमल की सब्जी नहीं खानी है, चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी है, पंचमी के दिन आपको बेल नहीं खानी है, षष्ठी के दिन आपको नीम की पत्ती या दातुन नहीं करनी है, सप्तमी को आंवला और ताड़ का फल जो होता है, अष्टमी को नारियल, नारियल से बनी नई चीजें खानी है, नवमी को लौकी यानी कि जो घिया होती है वो नहीं खानी है, लौकी खाना नवमी के दिन गौ मांस खाने के बराबर बताया गया है, दशमी को कलबी और एकादशी को सेम की फली और चावल मना है, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा यानी कि लस्सी, चतुर्थी को गाजर, चतुर्दशी को गाजर और तिल का तेल और लाल रंग का साग चतुर्थी को मना है, पूर्णिमा को शाक यानी कि वस्तुप्रिय शाक की मतलब कि हरी सब्जियां शाक, ये शाक चीजें जो है नहीं खानी है, रविवार को आंवला और अदरक नहीं खाना चाहिए। ये पूरा जो है ना कार्तिक का नियम है तिथि अनुसार, जब पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आएगी फिर यही नियम लागू हो जाएगा। आपको जो है ना कार्तिक महीने में झूठ बोलना, चोरी इत्यादि करना, किसी का सहयोग देना झूठ बोलने में भी, किसी भी तरीके से गुरुओं से द्वेष रखना, किसी भी साधु संत महात्माओं के बारे में करना, किसी दूसरे की चुगली निंदा करना, नींद सोना दिन में, आलस का, इन सब चीजों का त्याग करना होगा पूरे कार्तिक के महीने में। आपको कार्तिक में बेसन नहीं खाना है, ये बेसन खाए काफी लोग कहते हैं, लेकिन बेसन जो है वो दाल का बना होता है, आपको बता दूं चने की दाल का बनता है, दाल तो कार्तिक में मना होती है, तो इसलिए आपको बेसन भी नहीं लेना है। अब मैं आपको अगला नियम बताती हूँ। अब मैं आपको आखिरी अंतिम नियम बता रही हूँ। इस महीने में जो है ना साधक को मिर्च मसाले ऐसी चीजों का त्याग करना होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पानी है। दूसरा करेले का भी त्याग होता है, कहते हैं ये वायु से ऐसी चीजों को, पेट में गैस वगैरह इत्यादि जो है ना इन चीजों को बढ़ावा देता है, और दूसरा इसमें कई बार कीड़े भी लग जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना कार्तिक महीने में करेले का बिल्कुल मना है। काफी भक्त जो है अपनी पसंद की कोई भी एक चीज छोड़ते कार्तिक महीने में, और जब कार्तिक मास पूरा हो जाता है फिर उसको पुनः ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने कार्तिक में जिन जिन चीजों की मनाही है वो आपको बता दी है, और कार्तिक के जितने भी आप नियम है, जब आप पूर्णमासी से पूर्णमासी तक आप कार्तिक का नियम फॉलो करोगे, जैसे ही एकम आएगी पूर्णमासी के बाद में, कार्तिक समाप्ति के बाद आपको दान पुण्य करके ब्राह्मण को जिमा सकते हो, कंजकाओं को जिमा सकते हो, उसके बाद में आप दोबारा से उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा से अपना वही चीजें प्राप्त कर सकते हो, फिर से खा सकते हो। इस तरीके से पूरे कार्तिक में नियम आपको फॉलो करना है। सभी को राधे राधे, जय जय।